120 किलोमीटर रफ्तार रखी जाएगी मालगाड़ी की और 160 किलोमीटर रखी जाएगी दूसरी जो कन्वेंशनल ट्रेन होती है, मुसाफिर ट्रेन। ऐसे ही आपको लगता है कि हम कभी 200 प्लस किलोमीटर पे जा पाएंगे? हाँ, गुड़ पाई जो मीठा हो जाएगा। बड़ी सिंपल बात कर दी आपने। गुड़ पाई जो मीठा हो जाएगा, ऐसे ही होगा। राजन के लिए एक और चीज़ बताएं, कल मैं बैठा देख रहा था, शायद मैंने आपसे भी शेयर किया था एक दफ़ा पहले, इंडिया 2027 में बुलेट ट्रेन चलाने लगा अहमदाबाद और मुंबई के दरमियान। शायद आपने भी देखा, डेफिनेटली देखा, सुना हुआ। तो आपको क्या लगता है कि वो जापान ने उन्हें कर्जा दिया, सारी जैपनीज टेक्नोलॉजी है, अब तो वो उसकी वो क्या कहते हैं टेस्ट ट्रायल भी कुछ जगहों पे शुरू हो गए। हम चले, बुलेट ट्रेन तो एक दीवाने का ख्वाब है, हम हाई स्पीड जो अच्छी ट्रेन है जैसे इंडिया में गतिमान है मेरे ख्याल में, उस तरह की ट्रेन को खुद कब मैन्युफैक्चर करेंगे? उसके लिए वक्त चाहिए, क्योंकि हमारे पास देखो ना, एक फैक्ट्री है जो इधर CFI है। ठीक है, हमारे पास टोटल कितनी फैक्ट्री हैं ये रेलवे के माल से रिलेटेड? कैरेज फैक्ट्रियाँ दो। ठीक है। जो एक अरसे तक एशिया की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री रही बोलपुरा। हाँ, बोलपुरा आपने जिक्र किया, वैगन शॉप। अगर इसको भी डिजिटलाइज कर दिया जाए, मॉडर्नाइज कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया की जदीद तरीन कोशिश यहाँ पे तैयार हो जा सकती है। दुनिया की? हाँ बिल्कुल, जगह इतनी है। आज भी अंग्रेज़ की दौर की कायम हुई है, जगह आज भी इतनी है कि यहाँ पे जदीद मशीनरी लगाई जाए, जदीद इक्विपमेंट लगाए जाए, ये दुनिया की सबसे मॉडर्न रेल कोच तैयार कर सकती है। अब ब्रॉड गेज का अक्सर जिक्र करते हैं कि हमारे खत्ते में, उस दिन मैं पिछले भी पॉडकास्ट में आपसे बात कि ब्रॉड गेज यहाँ पे कामयाब हुआ था, हमारा साख्त अंग्रेज ने बिछाई ज़्यादातर बर्रे सगीर में ना ब्रॉड गेज है। नैरो गेज तो खैर खत्म हो गई ना, वो तो एक डिफरेंट गेज 4 हैं। ज़रा उसकी भी बताएं। एक है ब्रॉड गेज 5.5 फुट, ठीक है, जो हमारे पास जी, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड गेज है, फिर स्टैंडर्ड गेज, फिर स्टैंडर्ड उसकी क्या होती है? उसकी मेरा ख्याल है कि 4.5 है, मैं भूल रहा हूँ। 4.5 पॉइंट, ठीक है। वहाँ ठीक है। उसके बाद फिर मीटर गेज, मीटर का मतलब मीटर, ठीक है, 1 मीटर, ठीक है। फिर नैरो गेज 2.5 फुट। और ये जो अब लेटेस्ट चल रही हैं जिसमें बुलेट ट्रेन ज्यादातर दुनिया में उस पे स्टैंडर्ड गेज पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, हम अभी भी ब्रॉड गेज, हम नहीं, बेशुमार लोग ब्रॉड गेज पे, मतलब बहुत सारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी, जी हाँ, USA वगैरह, बिल्कुल। USA तो सारे ट्रेडिशनल चल रहा है, उन्होंने तो ये फास्ट रूट की तरफ आ ही नहीं रहे वो। नहीं आप उनका देख लें, ट्रांस अटलांटिक जो है, हाँ, ट्रांस अटलांटिक, हाँ, जो एक समुद्र को दूसरे समुद्र से मिलाता है ना, ट्रांस अटलांटिक और वो पैसिफिक। टोटल ब्रॉड गेज है वो ट्रेन जो चल रही है। हाँ, 9 इंजन, 8 लोकोमोटिव जा रहे हैं एक फ्रेट ट्रेन को लेके, और किलोमीटर्स में लंबी वो ट्रेन है। हजारों किलोमीटर में जी हाँ, चल रही है, कितना 1000 मील का फासला। अच्छा, वो सारा इलेक्ट्रिफिकेशन उन्होंने सारी कर दी उसकी। वहाँ पे तो डीजल चल रहा है आज भी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जी हाँ, ट्रेन आज CBFC और क्या CNBFC जितने भी ये लोकोमोटिव आज भी डीजल ही चल रहा है। मतलब दुनिया की सुपर पावर आज भी ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज पे चल रही है। हाँ, ब्रॉड गेज भी चल रही है। इसका मतलब है हम कोई ऐसे को थर्ड वर्ल्ड में नहीं रह रहे। नहीं कि हमको बहुत ही दुनिया में बेशुमार। अच्छा, ब्रॉड गेज से भी एक जो ऊपर की गेज है, वो क्या, उसका पता नहीं क्या नाम है, वो इधर है, ये आज़रबाईजान और ये वो इलाकों में। हाँ, कहीं है, वो थोड़ा सा फर्क है, मामूली सा, लेकिन ब्रॉड गेज पे ठीक है। अभी ऑफ द कैमरा आप बात कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में ट्रेनें डी रेल की होती हैं, बाहर के मुल्कों में कई जगहों पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कभी कभी तो एक वंस इन अ ब्लू मून तो कुछ भी होता है। इसके ऊपर आपका तज्जिया क्या? अगर आप कहते हैं ना कभी कभी, तो मैंने एक दिन हमारे पड़ोसी मुल्क का, ठीक है, भारत का, हाँ, निकाला परसेंटेज ऑफ डिटेलमेंट। हाँ, डेली 1 का निकला। डेली 1? 0.91 था, यानी कि तकरीबन 1 डेली। ठीक, डेली डिरेलमेंट होने की वजह हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ जो मुझे नज़र आ रही है, और मैंने बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर से बात भी की है, और बाकायदा मैंने मुताला भी किया है। किनका? बोगी ट्रक्स का। मैंने एक चीज़ नोट की कि देखो, एक ट्रैक है, हम कहते हैं ना यो ट्रैक ख़राब है, ढेर हो गई गड्डी, ट्रैक ख़राब है। सुबह से लेकर शाम तक 18 गाड़ियाँ गुजर गई एक ट्रैक से, 19वीं ड्रिल हो गई। ठीक है, यही समझ नहीं है। उसको ऊपर चढ़ा के फिर चला दिया और बाद में 18 फिर गुजर गई।
तो नहीं ड्रेल हुई तो क्या ट्रैक का नुक्स है? अगर ट्रैक का नुक्स है तो फिर हर गाड़ी ड्रेल हो। क्यों, फिर क्या वजह? मैंने जो चीज़ नोट की, ह्यूमन एरर? ह्यूमन एरर नहीं, फिर कोच एरर, बोगी ट्रक एरर। मैंने एक चीज़ नोट की बकायदा। इंजन कभी डीरेल नहीं होते हैं? इंजन हो कभी जाते हैं, हो जाते हैं। इंजन भी डीरेल? हाँ हाँ हाँ। वो एक दफ़ा हमारा इंजन डिरेल हुआ था GU40 105 की रफ्तार से, और उसकी वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। वो तो एक समझे एक दियो ही गया। मैं कहना वो चलता आ रहा है, वो उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, और फरीद एक्सप्रेस के साथ इतने फासले से रुका था वो। वरना कोलिजन हो या ना तो और लाखों हाँ टन का नुकसान हो या ना। हाँ, वो मेरा दोस्त है, उसके जो ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर है, वो मैं जानता हूँ उनको। ये कुछ 3-4 साल पुरानी बात है। अच्छा, लेट्स सपोज इंजन आ रहा है, GU30 GU40 कोई भी आ रहा है, इंजन तो एक टनों का पहाड़ है। हाँ, मुझे एक चीज़ बताएं, जो इमरजेंसी ब्रेक का एक कॉन्सेप्ट है कि जी इंजन की कितनी देर में एक बड़ा इंजन जो कि अच्छी ट्रेन को खींच रहा है वो रुक जाता है इमरजेंसी ब्रेक? लेट्स सपोज 100+ किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है, रोक देता 30 सेकंड 40 सेकंड में गाड़ी। 30-40 सेकंड में? हाँ, रुक जाती है गाड़ी। 30 सेकंड थोड़े नहीं होते यार, काफ़ी टाइम है वैसे, बहुत वक्त है। आधा मिनट है। हाँ जी, आधा मिनट है, गाड़ी रुक जाती है। जैसे बात हो रही थी डिरेलमेंट की, मैंने मुताला किया और एक चीज़ मैंने कंपैरिजन किया 2 कोचेस का। एक कोच है हमारी जो पुरानी, जो हमारी चल रही है जर्मन कोच। दूसरा मुताला किया मैंने जो हमारी चाइनीज़ कोच चल रही है। जो जर्मन कोच है उसका जो डिरेलमेंट का रेशो है ना वो 5% है। यस, चाइनीज़ कोच का 95% है। क्या मतलब है आपका? मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। मतलब जब भी डिरेल होती है ना, हाँ, आप डिरेल। गौर करें कि ज़्यादातर चाइनीज़ जो कोच है वो डिरेल होती है। क्या साख्त में मसला है? साख्त में मसला है, असल ये चीज़ है। साख्त में मसला क्या है मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले वज़न। ठीक है। जर्मन कोच का बहुत अच्छा वज़न है। उसका सस्पेंशन सिस्टम बहुत अच्छा पुराने वक्तों का ना, उसमें वो अब शॉक अब्जॉर्वर और ट्रॉलीज और वो ये जो स्प्रिंग लगे जो को कॉइल स्प्रिंग बोलते हैं वो अच्छे हैं। ठीक है। ठीक है। फ़र्क मैंने देखा कि जो चाइनीज़ कोच है उसमें एयर स्प्रिंग भी लगा होता है। ठीक है। एयर स्प्रिंग देखा हुआ आपने? वो इस तरह गोल जिसमें हवा भरी जाती है। ठीक है। 2 या 4 इधर कॉइल स्प्रिंग होते हैं, फिर शॉक अब्जॉर्वर। अच्छा, जो एयर स्प्रिंग है ये जर्मन कोचेस में नहीं होता? नहीं 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 नहीं, ठीक है, जर्मन कोचेस पुराने स्टाइल पे पुराने स्टाइल। ठीक है। और इसमें ना एयर स्प्रिंग आ रहा है। ठीक है। एयर स्प्रिंग वाली कोच में उछाल बहुत ज़्यादा है, तो वो तो सस्पेंशन तो अच्छा नहीं? फ़र्क आ जाता है ना। मैंने रेल को बाकायदा ये मशवरा दिया है कि इसका फोरेंसिक किया जाए। ये Chinese को- इंजीनियर्स को नहीं नजर आता जो इसके ऊपर सारे लगे हुए काम कर रहे गाड़ी चल रही है, दौड़ रही है, आ रही है, किसी को इसका उछाल बहुत ज़्यादा है। बल्कि मैंने ड्राइवरों से भी बात की। आपने ये ऑब्जर्व भी किया ट्रैवल के दौरान? बिल्कुल किया। मैंने ड्राइवरों से भी बात की उन्होंने भी कहा कि यार ये जो फ़र्क है ना ये बहुत ज़्यादा है, इसका उछाल बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, चाइनीज़ को उसकी जो सेटिंग है ना स्प्रिंग की, स्प्रिंग कॉइल की, उसमें कहीं ना कहीं एरर आ रहा है। मैंने रेल काम को बाकायदा ये बात मशवरा मतलब ये दिया। मेल फंक्शन कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ है। अगर इसका दोबारा इसकी स्टैंडर्ड इसके ठीक किए जाएं, उसकी हवा का जो एयर का एक मेयार है स्टैंडर्ड मुकर्रर किया जाए, चेक किया जाए ना। अब तो चल रही हैं जैसे गाड़ियों में कहते हैं कि 30-30 होनी चाहिए। वही चीज़ है। अच्छा, कुछ ना कुछ फ़र्क है। वो बबल आता है और वो फिर स्किट हो जाता है। मैंने ये मशवरा दिया बकायदा कि इसका दोबारा फोरेंसिक किया जाए। जो बोगी ट्रक है, जो ट्रॉली जिसको हम बोलते हैं ना बोगी, इसका फोरेंसिक किया जाए दोबारा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें मिलेगा।